हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स जो कि केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में पढ़ाएंगे। और इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि एसिड्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल लेंगे एसिड्स। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सोर इन टेस्ट हों, जो ब्लू लिटमस का कलर रेड कर देते हों, यानी चेंज कर देते हों, और जो वाटर में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग एसिड कहते हैं। अ सब्सटेंस विच इज सोर इन टेस्ट कॉमन चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस जिसको H पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, इन वाटर वाटर कहिए या इन एक्वस सोल्यूशन, और इन एक्वस सोल्यूशन सोल्यूशन ये एग्जाम्पल अगर आप इनका देखेंगे, एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एग्जाम्पल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका केमिकल फार्मूला HCl होता है। दूसरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला H2SO4 होता है। नाइट्रिक एसिड तीसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जिसका फार्मूला होता है HNO3। और एक होता है एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। यह ऑर्गेनिक एसिड है। इथेनोइक एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, इथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। फार्मूला होता है इसका CH3COOH, ये होता है। ये एसिड के हमने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। अगर एसिड आप समझ गए हैं तो अब इसके बाद आप बेसेस पढ़ेंगे। बेस किसको कहते हैं? बेसेस, बेस या बेस हेडिंग डालना है। बेस ऐसे सब्सटेंस जो बिटर इन टेस्ट होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं और वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको बेस कहते हैं। आ सब्सटेंस विच इज bitter in taste change the color of blue litmus to red and produce
हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर या एक्वा सोल्यूशन कह सकते हैं इज कॉल्ड अ बेस। इसको हम लोग बेस नाम देते हैं। इसका आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला NaOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला KOH होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है। ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जो कि बेस होते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड्स आर बेस मोस्टली। आगे और एक्सप्लेन इसमें करेंगे, लेकिन आप अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस आपको दिया गया और तो कैसे आप जानेंगे कि यह सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है? ठीक है, तो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को पहचानने के लिए हम लोग नाम देते हैं, हम लोग यूज करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। ऐसे सब्सटेंस जो यह शो कर देते हैं, ये बताते हैं हमको कि गिवन सब्सटेंस एसिड है, एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। कैसे बताते हैं? बाय चेंजिंग इट्स कलर। अपना कलर चेंज करके यह शो कर देते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है कि बेस। इसलिए हम लोग ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस को डिटरमाइन करने में यूज कर किए जाते हैं उनको हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड कामा बेस इंडिकेटर। Indicators those substances which tell us whether whether a substance is acidic or basic। those substances which tell us whether tell us that tell us whether a substance is acidic or basic by changing कलर। जो कलर चेंज करके इस चीज को बता देते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं, हम लोग आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। उनको एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है,
कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर कौन से हैं? द कॉमन इंडिकेटर्स कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं जो लैब में यूज किए जाते हैं, वो हैं लिटमस और फेनोल्फथालीन और मेथिल ऑरेंज। ये होते हैं। अब एसिड बेस इंडिकेटर के टाइप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। इसमें देखेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। नंबर 1 होता है नेचुरल इंडिकेटर और नंबर 2 होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक दो प्रकार के। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो हमको नेचर से मिलते हैं, खास करके प्लांट्स से। नेचुरल इंडिकेटर the acid base indicators which we obtain from nature, like from plants, are called नेचुरल इंडिकेटर्स। उनको नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल अब देखिए। एग्जाम्पल्स में अगर आप देखेंगे तो लिटमस होता है, टर्मरिक होता है, लिटमस है, टर्मरिक है, रेड कैबेज लीव्स है, लाल गोभी होती है जिसको कहते हैं, और कलर्ड पेटल्स ऑफ पेटल्स का मतलब पंखुड़ी होता है। पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स some flowers such as
हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया, पिटूनिया, जेरेनियम, ये होते हैं नेचुरल इंडिकेटर। इसमें देखिए जो लिटमस होता है वो पर्पल कलर का डाई होता है। लिटमस, लिटमस कहिए चाहे लिटमस सोल्यूशन, ठीक है। पर्पल कलर्ड, पर्पल डाई, ये पर्पल कलर का डाई होता है और इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स, लाइकेन, लाइकेन्स जो होते हैं एक प्रकार के प्लांट्स हैं जो कि डिवीजन थाइलोफाइटा से बिलोंग करते हैं। अ प्लांट belonging to डिवीजन थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा डिवीजन का प्लांट होता है। अब जानते हैं लिटमस ना तो इंडिकेटर हो, ना तो एसिडिक होता है, ना तो बेसिक होता है, ठीक है। लिटमस इज न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, ना तो एसिडिक होता है, ना तो बेसिक होता है। और इट इज पर्पल इन कलर, इट इज पर्पल इन कलर, यानी इसका न्यूट्रल या नेचुरल कलर जो होता है वो पर्पल होता है। और जो टर्मरिक होता है वो, टर्मरिक अगर देखेंगे तो टर्मरिक येलो कलर का डाई होता है, ठीक है। येलो, डाई, ये येलो कलर का डाई होता है जो एसिडिक सोल्यूशन में येलो ही रहता है, बट बेसिक सोल्यूशन में ये है रेड कलर का हो जाता है। इट इज या टर्मरिक, टर्मरिक इज येलो इन acidic solution but it become red in basic solution, बेसिक सोल्यूशन में यह रेड हो जाता है। जैसे आपके यहाँ टर्मरिक, मान लीजिए करी, यानी आप सब्जी वब्जी खाए हैं कुछ और आपके कपड़े पर गिर गया है और उस कपड़े को आप सोप सोल्यूशन में डालते हैं तो सोप सोल्यूशन इस टर्मरिक का कलर येलो, येलो से रेड कर देता है। इसका मतलब जो ये सोप सोल्यूशन होता है वो एल्कलाइन इन नेचर या बेसिक इन नेचर होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सोप सोल्यूशन इज बेसिक और एल्कलाइन
in nature because it change the color of turmeric yellow to red। ये होता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको हम इसके आगे सिंथेटिक इंडिकेटर या और इंडिकेटर के बारे में बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।